क्या बोला तुमने, किक्स को कम करने के लिए? नहीं नहीं, जो पीक्स होती है, जैसे मान अच्छा अच्छा, लीजिए पीक्स कोई भी। पीक्स, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। उसे कम करने के लिए। ठीक हो, या जहाँ पे साउंड हमारी कम हो उनको ऊपर निखारने के हम्म, लिए। हाँ मतलब बराबर लाने के लिए कोई ठीक भी। है। और क्या क्या प्लगइन हम यूज़ कर सकते हैं? एक सैचुरेशन यूज कर सकते हैं भैया शायद, आवाज को और खोलने के लिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब कुछ ऐसे प्लगइन्स डीएसआर। होते हैं जो। हाँ। डीएसआर भी है हाँ, जो डीएसआर हो गया शायद अगर। हाँ, मतलब एस वाले साउंड को मतलब वो करता है कंट्रोल। टॉप वाली साउंड्स को मैनेज करने के लिए। हम्म। ठीक है। बट मिक्स करने से पहले हम अगर साउंड को थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देखो। जब हम साउंड्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वासुदेव आपको बताया होगा मैंने, भरत भाई, आप साउंड्स को जब मिक्स करते हो ना तो आप उनका बस ट्रैक बनाते हो। लाइक जैसे हम्म। परक्यूशन से वो एक ट्रैक पे जा रहे हैं, है ना, हाँ, हमारे मेलोडी इंस्ट्रूमेंट का अलग उसका ट्रैक अलग। पे जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। हमारे वोकल्स है वो एक ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा साइड चेनिंग होती है, जो पैरेलल ट्रैक्स हम बनाते हैं, रूटिंग करके कोई नया ट्रैक बनाते हैं, उसके बारे में आपको पता है? पैरेलल ट्रैक नहीं पता भाई। देखो, मेनली ये हम करते क्यों हैं, जैसे हमें कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं, सपोज दैट वोकल में हमें रिवर्ब और डिले वगैरह लगाना है। ठीक है। तो हम्म। हम क्या करते हैं, अपने वोकल के ट्रैक पे ही लगा लेते हैं, बट उससे क्या होता है, जो वोकल का ओरिजिनल टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल वोकल पे इफेक्ट लगा, अब तुम उस पर और चीजें करना चाहोगे तो तुम्हें रिवर्ब के साथ आवाज सुनाई देगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चैनल से एक पैरेलल ट्रैक बनाते हैं, उस पर हम अपना रिवर्ब डिले लगाते हैं, देन उनके, और जितनी हमें उनकी वॉल्यूम चाहिए रिवर्ब डिले की, हम वो मैनेज कर सकते हैं इजीली यहाँ से। अच्छा, बस। हाँ, नहीं बस तो ऐसा होता है ना कि तीन चार ट्रैक को एक पे कर दिया, और ये हम्म। पैरेलल ट्रैक्स बनाना है या साइड चेनिंग करने के, एक ही ट्रैक से फिर साइड हमें चेन। ट्रैक साइड मिला, चेन, हाँ है साइड ना। चेन का पता है। भाई भाई, इस पर चेनिंग कर दिया हमने, साइड में चेन कर दिया उसको। हम्म। ठीक है। तो इसको मास्टरिंग के टाइम में मास्टरिंग के चेन्स भी बोलते हैं, इसको मिक्सिंग चेन्स बोलते हैं। सबके देखो अपने अपने स्टाइल्स होते हैं। अब जैसे आप लोग बोले ना कि मुझे पता है कि लिमिटर क्या काम करता है और ये कंप्रेसर कैसे, मुझे पता है यूज होता है, बट मुझे नहीं पता ये क्या काम करते हैं। तो इसका ना देखो यार, सबका ना अपना अपना एक फील होता है। अगर आप इसका कोई रूल बना के चलोगे कि ये ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है, तो वो रूल खराब हो जाएगा। जैसे आप अपने साउंड्स को डिफरेंट यूज करोगे हर गाने में, तो हर बार आपको इनको थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। तो आप इनको जस्ट ऐसा समझ लो कि अगर आप अपना गाना मिक्स कर रहे हो, मिक्स करते टाइम आपको किसी गाने की, किसी भी परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट की साउंड डिजाइनिंग करनी है, तो साउंड डिजाइनिंग के लिए हम कुछ इफेक्ट्स यूज करते हैं। जैसे कोई भी शार्प वाले साउंड्स है, तो उनमें क्या होना चाहिए कि हमारे जो बेस वाली फ्रीक्वेंसीज है वो नहीं आनी चाहिए, है ना। एक तो इसके लिए हम EQ यूज करेंगे, क्योंकि सिंपली हम करेंगे किस चीज से, इसको किसी और चीज से कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये अपना गाना चल रहा है, इसको अगर नॉर्मली हम सुने, ठीक है। अभी देखो, जो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, थोड़ा तुम्बी टाइप ये इंस्ट्रूमेंट है, तो देखो अपने यहाँ पे ना इसका बेस मैंने कट किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने इसका बेस क्यों कट किया, जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट हो गए उन सबका मैंने हल्का हल्का बेस कट किया हुआ है, क्योंकि जब जो मेरा किक वगैरह आएगा या जो मेरी बेस लाइन आएगी, तो उसके साथ इन इंस्ट्रूमेंट्स के बेस इंटरफेयर ना करें। तो इस सिंपल सी चीज के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी फ्रीक्वेंसी को कट करने के लिए EQ यूज करेंगे, हमें पता है ना। नॉर्मली अब ये EQ किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो, FL स्टूडियो का भी कर सकते हो आप, फैब फिल्टर का कर सकते हो, या कोई और कंपनी आपको अच्छी लगती है उसका कर सकते हो। तो आप लोगों ने सुना होगा शायद डिफरेंट डिफरेंट EQs के बारे में। कौन कौन से? फिल्टर। फैब फिल्टर तो है ही, मतलब बहुत बढ़िया है फैब फिल्टर। बाकी अपने कुछ एक, वासुदेव तुमने और कोई एक्सप्लोर किया है प्लगइन? प्लगइन तो नहीं भैया, आपका वो वही था जो दिया था आपने, ट्यून वगैरह, वो सही है अच्छा, मतलब, वो सिंथेसाइजर तो वो तो खैर, वो तो मस्त है। है ना, बढ़िया है वो तो, उसमें तुम एक्सप्लोर करोगे तो बहुत टॉप की चीज़ है वो तो। हाँ, उसमें बढ़िया बढ़िया है उसमें पैड्स वगैरह। हो गए शायद से मुझे उसमें ना आर्म्स वगैरह आ जाएंगे। कोई पियानो का नहीं मिल रहा भैया ढंग का, जो मेरे लैपटॉप पे सपोर्ट भी कर ले। चलो आपने पियानो बताया का। था वो थोड़ा बड़ा है, हैवी, हम्म। उसके टाइप चलो, से। मैं बताता हूँ तुम्हें फिर। ठीक है। तो अभी क्या होना है कि जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स और परक्यूशंस को एक साथ सुनता हूँ, देखो, ठीक है? तो जब आप इसको, इस लेवलिंग को सुन रहे हो ना, अभी हमने हल्का हल्का इन्हें मिक्स किया है, हल्के हल्के इफेक्ट्स में रखे हैं, थोड़ा सा किसी किसी परक्यूशन में, इंस्ट्रूमेंट में हमने स्पेस क्रिएट किया है। तो आप एक बार इसको सुनिए, आपको कैसा लग रहा है सुनने में, देखो। ठीक है।
क्या आपको सारी साउंड सुनाई दे रही है, मतलब एकदम सब सारी साउंड, सारी एकदम क्लैरिटी लग रही है, ज्यादा मिक्सअप नहीं लग रहा है, चीजें लाइट लग रहा है, सब कुछ ऐसा फील आ रहा है? मतलब सही लग रहा है भाई, हर एक मतलब बार है, है ना, प्रॉपर हर आ रहा एक, है साउंड। है ना, प्रॉपर आ रहा है। क्योंकि देखो इस पे हमने क्या किया, काफी सारी लेवलिंग करी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो जब ये चलेगा देखो ना, ये देखो यहाँ पे हमने लेवलिंग करी है -2 -6, उसके बाद हमने देखो इसमें EQs लगाए, स्टीरियोज लगाए, रिवर्ब्स लगाए, डिलेज लगाए। अब देखो ये स्टीरियोज हम क्यों लगाते हैं, स्टीरियोज का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई सी भी साउंड है ना, अगर वो सारी साउंड सेंटर में रहेगी, या कोई भी साउंड है, जैसे अगर यहाँ पे स्टीरियोज हम ऑफ कर देते हैं, इसमें सिर्फ स्टीरियो ऑफ, इसमें सिर्फ स्टीरियो, इसमें सिर्फ स्टीरियो ऑफ, और देखते हैं इसमें स्टीरियो, अभी आप यहाँ पे इन साउंड को सुनिए। अब आप देखते हैं एक बार, देखो अब सेंटर में कितनी सारी साउंड सुनाई दे रही है, देखो देख रहे हो, बेस भी वहीं पे आ रहा है, कीज भी वहीं पे आ रहा है, और सारी साउंड एक ही जगह पे आ रही है ना। जैसे हमने स्टीरियोज का यूज किया है अपना, अभी आप देखो, अब आप इस चीज को खुद फील करो, देखो सारा का सारा जो सेंटर पे फोकस था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है, देखो ठीक है। और इसको एक बार सुनो, आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है, एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है सब कुछ, है ना। अभी देखो, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, देखो सेंटर में सुनो, देखो है ना, आपने सुना ध्यान से। अभी जब हमने इनको स्टीरियो शेपिंग करी इनकी, अभी आप सुनो, आप देख रहे हो कितना सारा स्पेस क्रिएट हो गया अभी भी सेंटर में, है ना, समझ पा रहे हैं आप, हाँ भाई। है ना। अब ये स्पेस क्रिएट किस चीज के लिए किया हमने, ताकि हमारे वोकल यहाँ पे आ सके। अगर हम इसी के साथ स्पेस क्रिएट बिना अपने वोकल यहाँ पे लगा दे, तो क्या होगा, फिर वोकल भी उसके साथ हमारे मिक्स हो जाएंगे, ताकि हमारे वोकल अच्छे से आ सके। इसलिए हमने देखो इसके क्रिएट किया है स्पेस वहाँ पे। अब जब आप इसको सुनेंगे तो देखो वोकल को क्लियर सुनाई देंगे काफी ज्यादा। ए दिल विच मेरे वस गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप यूज करते हो, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको थोड़ा सा स्टीरियो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि सब में स्पेस देना पड़ेगा, ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ ना टकराए। इसके लिए आप क्या करते हो, स्टीरियो शेपर यूज करते हो या स्टीरियो एनहेंसर यूज करते हो। तो आप लोग स्टीरियो यूज करना जानते हैं, कैसे यूज करते हैं हम स्टीरियो, मुझे नहीं पता इसका। बताया था है भैया लास्ट में। है ना, लास्ट लास्ट में में आपको बताया था वास्तु लोग, है ना। तो देखो इसमें हमें मेनली करना क्या है, जैसे कुछ जो साउंड्स होती है हमारी, अब जैसे ये जो साउंड है, ठीक है, ये हमारा पैड है, ठीक है, ये हमारा एक गिटार टाइप वाला साउंड है, देखो ठीक है, ये हमारा बेस है हमारा, ठीक है। तो इन तीनों साउंड्स को हमने क्या किया है, थोड़ा सा शेप दिया, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया है तीनों, है ना। बेस को हल्का सा हमने स्टीरियो शेप कर दिया, स्टीरियो शेपर में कुछ हमारे इफेक्ट्स होते हैं, देखो ये अपने कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, स्टीरियो 3, स्टीरियो 2, स्टीरियो राइज एंड फेसर वगैरह। एंड स्टीरियो का कोई बहुत अच्छा प्लगइन मुझे नहीं पता है मार्केट में है या नहीं, आप लोगों ने कभी एक्सप्लोर किया है क्या स्टीरियो का प्लगइन कोई, नहीं नहीं भैया, मैं तो पता नहीं। है ना। स्टीरियो का ना कोई प्लगइन मार्केट में है नहीं, एक एक प्लगइन है स्टीरियो का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट स्टीरियो के बहुत कम प्लगइन्स है, क्योंकि स्टीरियो मतलब क्रिएट करना बहुत हार्ड होता है, गाने में स्पेस क्रिएट करना एक बहुत हार्ड थिंग होती है। तो मैक्सिमम जो प्लगइन्स होते हैं वो हेल्प नहीं कर पाते, तो इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा आप सेट कर सकते हैं। तो आप पैनिंग से सेट कर सकते हैं, जैसे कुछ साउंड्स हो तो एक को आप लेफ्ट पैन कर दो, थोड़ा सा राइट पैन कर दो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टीरियोज में थोड़ा सा हम्म। राइट लेफ्ट आपकी साउंड चली जाएगी, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक स्टीरियो वाले का नाम है स्टीरियो सैवेज, है ना, एक प्लगइन का अच्छा नाम अच्छा। है स्टीरियो सैवेज। तो कभी स्टीरियो के लिए आपको कोई प्लगइन की जरूरत पड़ेगी तो मार्केट में स्टीरियो के लिए बहुत कम प्लगइन्स है, तो एक ये प्लगइन जो है स्टीरियो सैवेज, ये हमारी इसमें हेल्प कर सकता है थोड़ा सा स्टीरियो में। तो ये चीज हो जाएगी इसमें हमारी। ये नीचे भैया आपने येलो कलर से जो, ये क्या चीज़ है मिक्सर में, जो इसे ट्रैक के नीचे जो है, बिल्कुल नीचे, ये इसके नीचे, सबसे नीचे जो है, हाँ ये। ये ये तो अपने हाँ हाँ ट्रैक्स, ये तो ये तो अपने इफेक्ट्स ऑन है, हाँ। अगर ये आप ऑफ कर दोगे इफेक्ट्स ऑफ हो अच्छा जाएंगे। अच्छा अच्छा। इससे ठीक है आपको पता ठीक चलता है है। इस पे ट्रैक्स पे आपके इफेक्ट्स ऑन है। अच्छा ठीक। ठीक है, ये इसमें तो स्टीरियो जब, की भी तो बस बस बना सकते हैं ना भैया, अलग से? हाँ स्टीरियो का भी बस बना सकते हैं, फिर स्टीरियो का बस बनाओगे तो फिर ये रहेगा कि वो सेंटर में भी रहेगा और आपका स्टीरियो भी हो जाएगा। अच्छा, आप वो बना करना सकते हो, चाहिए। अगर
हाँ, ये आपको आप पे डिपेंड करता है आपकी साउंड कैसे, अगर आप चाहते हो कि आपकी साउंड सेंटर में भी रहे और हाँ स्टीरियो भी हाँ। हो तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी साउंड सेंटर में ना रहे, कभी-कभी हम हम्म। किसी-किसी साउंड को सेंटर में नहीं रखते हैं, तो फिर हम हाँ वहाँ हाँ। पे स्टीरियो डायरेक्ट उस पे लगा देंगे, अच्छा ठीक है ठीक है ना? ये फ़ील पे डिपेंड करेगा कैसा आपको रखना है, है। और ठीक है? प्रीसेट इसमें से कौन से मतलब रेडी टू यूज है, मतलब किसी में भी यूज कर सकते हैं? तो एक जो तो हो प्रीसेट गया लिखा है। आपका, जैसे इसमें आप प्रीसेट मान लो, एक तो स्टीरियो 3 हो गया, है ना? हम्म। जैसे आपके कभी-कभी हैट्स होते हैं, हैट्स को थोड़ा-सा एक फ़ील देने के लिए आप स्टीरियो 3 यूज़ कर सकते हो, पियानो में, गिटार में, उनको हल्का-सा सेपरेट करने के लिए ट्रैक से, तो ठीक स्टीरियो है 3 ठीक यूज़ कर सकते हो। स्टीरियो 2 थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा फ्लैट उठा देता है, तो स्टीरियो 2 बहुत कम टाइम का, स्टीरियोराइज़ आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बेस वगैरह में हल्का-सा फ़ील देने के लिए, ये हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ठीक है? ठीक बाकी है। हमारे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको अभी एक्सप्लोर करेंगे आगे-आगे, आप इनके बारे में समझेंगे। ओके। बट अभी आप कोई ट्रैक क्रिएट करना है, एंड उनमें जब आपको एक स्पेस क्रिएट करना है, तो वहाँ पे हम इन स्टीरियोज़ को यूज़ करेंगे। अब स्पेस क्रिएट क्यों करना होता है? ताकि वहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट आ सके, और परक्यूशन आ सके, हम अपने वोकल ठीक वहाँ पे ला सकें, है ना? जब वोकल वहाँ पे लेके आएँगे, अब आपको पता है वोकल के साथ हमारे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट चलेंगे, रिवर्ब चलेंगे, है। डिलेज़, वो भी वहीं पे सुनाई देंगे, तो कुछ क्लियर सुनाई नहीं देगा। है ना? हाँ हाँ। हमें क्या करना है, सबको स्टीर सबसे पहले सबका मतलब सबको लेवल कर दो। जैसे देखो किसकी साउंड कितनी हमने रखनी है, लेवल कर दिया। अपना ये अपना सुन के होना चाहिए, हर साउंड क्लियर आ रही है, हर साउंड बैठी हुई आ रही है, हर साउंड परफेक्ट लग रही है सुनने में, जैसे हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं। ठीक है? आप जिस साउंड पे फ़ोकस करना चाहोगे उस साउंड पे एकदम फ़ोकस कर सकते हैं। ठीक है? तो लेवलिंग में हमने ये कर दिया, और फिर हमने इसको स्पेस क्रिएट कर दिया सबके लिए स्टीरियो देके, यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को लेफ्ट पैन करके, राइट पैन करके, थोड़ा-सा स्पेस देके एकदम बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया, ताकि हमारे वोकल हमें परफेक्टली आ सके। ठीक है? तो एक बार आप इस अच्छा चीज़ को अपने, ब्रदर, हाँ, हाँ। ये स्टेरियो का मतलब पैनिंग है क्या? देखो पैनिंग क्या होता है? या मतलब पैनिंग सेंटर जस्ट, में है? हाँ, हाँ। देखो स्टीरियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे एक साउंड सुनो यहाँ पे, ठीक है? अभी आप इस गिटार को सुन रहे हो, देखो ये कहाँ पे आ रहा है? सेंटर में आ रहा इधर है उधर ना? आप जा रहा है वो तो। सुन रहे हैं ना? सेंटर में बिल्कुल। हम्म। देखो, देखो अभी आपका बेस भी सेंटर में आ रहा है, देखो, और भी सेंटर में आ रहा है। अब आपका पैड भी सेंटर में आ जाएगा। तो देखो, अब आप जब फ़ोकस करना चाहोगे ना, तो बेस आपकी गिटार को दबा रहा है, एंड बेस जो है बहुत बाहर निकल के आ रहा है फ्रंट में। अब आप क्या सोचोगे, मैं बेस को कम कर देता हूँ, बट आपकी प्रॉब्लम वही रहेगी, बेस रहेगा वहीं पे जहाँ पे है। तो वॉल्यूम कम करना हमारा यहाँ पे इश्यू नहीं है। ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वोकल डालोगे, तो सोचो जब बेस इतना ज़्यादा सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे वोकल कैसे रखेंगे हम? रख ही नहीं सकते हैं। है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिटार की साउंड को स्टीरियो कर देंगे। स्टीरियो हमने स्टीरियो ओपन किया, स्टीरियो ओपन में अपना इफ़ेक्ट लगाया, स्टीरियोराइज़ कर दिया या स्टीरियोराइज़ कर दिया। अभी देखो, अब आप देखो गिटार किस तरीके से लेफ्ट राइट चले गए थोड़ा-सा। लेफ्ट में थोड़ा-सा ज़्यादा उनका फ्रीक्वेंसी आ रही है, राइट में हल्के से कम। अब देखो, अब थोड़ा-सा ट्रैक फैला हुआ लग रहा है, एंड बीच में जगह थोड़ी-सी ज़्यादा खाली, है ना? फिर हमने बेस सेम ये बन चीज़ गया थोड़ा बेस सा। के लिए यूज़ की, है ना? अब बेस को भी हम सेपरेट कर देंगे, देखो। कि अगर बेस इसमें कम हो जाए, तो आप बेस को इसलिए बढ़ा सकते हो, बेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ठीक है? अगर आप किसी चीज़ की साउंड को बढ़ाना चाहते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। जैसे आपको बेस बढ़ाना है, तो बेस की वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है हमने, बेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। जैसे स्नेयर की आवाज़ को बढ़ाना है, तो मिड्स को बढ़ा दो। हैट्स की आवाज़ को बढ़ाना है, तो हैट्स को बढ़ा दो। ठीक है? किक्स को EQ बढ़ाना है, मिड को बढ़ा दो, बेस को बढ़ा दो। है ना? उसकी EQ वॉल्यूम देना भैया। है। EQ सही तो। हाँ, हाँ, ईक्यू से कर सकते हैं, या जो आपका यहाँ पे इक्वलाइज़र होता है, यहीं पे अपने ट्रैक्स के नीचे ही, अपने स्लॉट्स के नीचे, तो इससे भी आप थोड़ा-सा मैनेज कर अच्छा सकते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। ठीक है? अभी आप देखो मेरा बेस क्या था, कम था। बेस कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बेस की वॉल्यूम बढ़ानी है, तो आप क्या सोचोगे, अब यहाँ पे वॉल्यूम तो फुल है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे। बट वॉल्यूम बढ़ा के क्या होगा, जितनी हम वॉल्यूम बढ़ाएँगे उतना ही और फ्रीक्वेंसीज़ के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो हमारा मेन गोल है इसको सेपरेट करने का, वो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ बेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। देखो, जितना बेस बढ़ाओगे, ये देख रहे हो, अब जितना आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सिर्फ इसकी बेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बस। फिर परफेक्ट मिक्स आपके गाने को करेगा। ये देखो, अगर आप खाली वॉल्यूम बढ़ाते हो, देखो फिर से बेस जो है काफी ज्यादा हमें लगता है, जबकि हमें खाली जो बेस का ना फील चाहिए था बढ़ाना। देखो, अभी देखो,
है ना? खाली बेस का फील बढ़ा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम पर्टिकुलर हर एक परक्यूशन पे इंस्ट्रूमेंट पे करेंगे, अब जैसे आपके किक्स हो गए, किक्स का हल्का-सा बेस बढ़ा दो, हल्का-सा मिड बढ़ा दो। स्नेयर्स हो गए, स्नेयर्स में हमें सिर्फ मिड चाहिए। हैट्स हो गए, हैट्स के सिर्फ हमें हाईज़ चाहिए। क्लैप्स हो गए, क्लैप्स में मिड्स चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में पियानो ले लो, पियानो के हमें बेस ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बेस अगर आप उसके बढ़ा दोगे तो आपके वोकल में भी हल्का-सा बेस रहेगा, फिर बेस में भी बेस रहेगा, किक में भी बेस रहता है, 2-3 इंस्ट्रूमेंट और जिनमें बेस रहेगा, तो फिर आपका ये सारे बेस जो हैं गाने को मेसी बना देंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, या इनके बेस को जितना क्लियर रख सकते हो इंस्ट्रूमेंट के बेस को उतना क्लियर रखना है। आप यहाँ पे सुनो, इंस्ट्रूमेंट जब उनका बस बना दो ना इंस्ट्रूमेंट पे, सुनो, ये देखो है ना, यहाँ पे जितना बेस कम रहेगा इंस्ट्रूमेंट का, उतना आपका गाना क्लियर साउंड करेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका बेस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा जो किक जब जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमारा बेस कंप्लीट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक साथ सुनोगे, अब आप यहाँ पे देखो परफेक्ट आपका बेस भी बढ़िया है जब आना चाहिए। जब किक आ रहे तो किक के लिए जगह क्रिएट होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि जब किक का बेस आए तो और सारे बेसेस वहाँ पे ना लगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पे करेंगे। बाकी जो भी साउंड्स हैं उनको हल्का हल्का हम समझेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा लग रहा है। जैसे ये तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। गिटार को हमने सेपरेट कर दिया था, बेस को बढ़ा दिया था। ठीक है, ये अपना हारमोनियम हो गया। ठीक है, अब इसको हमने सेंटर में इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा पंची फील देगा, देखो, है ना। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट को सुन सकते हो, बेस अपना अलग काम कर रहा है, गिटार अपना साफ सुनाई दे रहा है, हारमोनियम अपना सही सुनाई दे रहा है, और पैड्स अपने साथ में चल रहे हैं। सबको सुनो, देखो सब अपना सेपरेट है ना। और अगर हम इसको पहले सुनते तो अभी देखो, देख रहे हो कितना बुरा लग रहा है। और जैसे हमने इनको सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद ही कितना अच्छा फील आ गया, देखो लाइट हो गया पूरा का पूरा। ये तो हो गया हमारे स्टीरियोस का काम एंड लेवलिंग का काम, एंड आप वॉल्यूम को फिर मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है। ठीक है, जो अपना ये वाला प्लगइन है जिसकी ये वाली साउंड है, कि मुझे मिड्स थोड़े से उठाने थे, तो देखो मैंने इसके मिड्स उठाए। मुझे इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ानी थी, हल्के से मिड्स उठाने थे, देखो। ठीक है, इसी तरीके से परक्यूशंस को हम समझेंगे जब हमारे परक्यूशंस चल रहे हैं। देखो ये अपना किक है, क्लैप है, हैट है, स्नेयर है, शेकर्स हैं, थोड़े अपने क्लैप टाइप फील है। तो किक क्या होता है, जब आप किक को डायरेक्टली यूज करते हो तो किक ऐसा लाइट का होता है, देखो आपका थोड़ा सा पंची होना चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी उसमें आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टॉक प्लगइन होता है इसका, साउंड गुडाइजर। जैसे आप इसको किक पे लगाते हो ना, किक आपका हैवी हो जाता है, यानी कि किक गाने के मिक्स के साथ अब अच्छा बैठेगा। अब देखो इसके बिना देखो किक कैसा था, मतलब आपको फील ही नहीं आएगा किक वहां पे प्रेजेंट है। देखो कितना पीछे लग रहा है। ठीक है, और जैसे हम उसमें साउंड गुडाइजर यूज करते हैं, अब देखो फ्रंट में आ गया। अब अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लो इसको, कितना अपने मैनेज करना है। इससे भैया ड्रम किट पे भी लगा सकते हैं क्या? किस पे लगा सकते हैं? ड्रम किट पे, जैसे आपने किक पे लगाया ना, तो हाँ, वैसे बिल्कुल acoustic बिल्कुल, drum kit। ड्रम किट। अब देखो ड्रम किट पे अगर तुम इसे लगाओगे, अगर पूरी ड्रम किट एक साथ चल रही है तो वहां पे फिर थोड़ा सा सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो देखो सब मिक्स हो जाएंगी फिर एक साथ। या तो तुम हेड पे अलग लगाओ, ड्रम बेस पे अलग लगाओ, या अपना स्नेयर पे अलग लगाओ, तो फिर तुम सब पे अलग अलग अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। अगर एक ही बारी में लगा दोगे तो थोड़ा सा उस पर तुम क्या करोगे, फिर कंप्रेसर का यूज करोगे इसकी जगह, ताकि सारी साउंड्स भी अपने कंट्रोल में रहे और सबका फील भी अच्छा है। तो देन हम क्या करेंगे, कोई कंप्रेसर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कंप्रेसर ले लिया। तो ब्रदर एक क्वेश्चन था यार, हाँ हाँ बोलो। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर हम ना ये मतलब ड्रम वाले सेक्शन को हाँ बस पे हाँ, करेक्ट करें और मेलोडी वाले को भी, तो चलेगा ऐसे में? मतलब ड्रम वाले को भी एक में और मेलोडी को भी एक में। अलग अलग, मतलब मेलोडी वाला अलग किया बस करेक्ट और उसका हाँ अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही किया हुआ है मैंने। देखो ये ड्रम्स हमारे अलग चल रहे हैं यहाँ पे, देखो, है ना, और मेलोडीज देखो ये अपनी अलग चल रही है। मैंने लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, अगर तुम इसे ऑफ करोगे सारे इंस्ट्रूमेंट बंद, देखो है ना, खाली हमारे ड्रम्स चल रहे हैं, है ना। इसको ऑन करोगे, ड्रम्स ऑफ कर दो, देखो बंद, बस अब हमारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं ना। तो ठीक है, एक ये चीज हो गई है।
तो हम कहाँ पे थे वासु ब्रो को मैं क्या बता रहा था? हाँ, कंप्रेसर भैया वो अच्छा, कंप्रेसर, कंप्रेसर। साउंड कंप्रेसर का। हाँ, आप यहाँ पे प्रो सी यूज़ करोगे। हम्म, प्रो सी में आप यहाँ पे जाओगे तो इधर देखोगे अपना ड्रम्स में, है ना? ड्रम्स में देखो अपना किक का अलग है, अपना स्नेयर का अलग है, टॉम्स का अलग है, ये सब चीज़। अब यहाँ पे जो ये एक्सट्रीम पंपिंग है या ये सब कुछ चीज़ें, ये आप यूज़ कर सकते हो अपना एक कंप्लीट किट में, है ना? अच्छा। इसमें कर सकते हो। इनमें से कोई एक देखोगे कोई अच्छा इफेक्ट लगेगा तो या ये जो बस वाला है इसको यूज़ कर सकते हो। ग्रूवी बनाना एक बार हम ट्राई करके देखते हैं अगर हमारे परक्यूशन चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप परक्यूशन के साथ कोई ऐसा इफेक्ट लगाने का ट्राई कर रहे हो जो आपको सिर्फ परक्यूशन का ही फील चाहिए, तो आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट को उस टाइम पे बंद कर दो, क्योंकि तब आपको बेटर फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से क्यों हटा देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसी यूज़ कर रहा हूँ कंप्रेसर, ताकि मैं देखो मैं और ड्रम्स को और क्या कर सकता हूँ ड्रम्स के साथ। तो जैसे मैंने कंप्रेसर यूज़ किया यहाँ पे और यहाँ पे अपना ड्रम्स में गए एंड बस में देखा बिट ऑफ कंट्रोल। अभी देखते हैं, ऑन कर देते हैं। अब देखो, ठीक है, उतना उतना ज़्यादा मुझे कुछ फर्क नज़र नहीं आ रहा दूसरा टाइप। ठीक है, देखो सब थोड़े से हार्श हो गए, है ना? अभी देखो इसके बिना थोड़े लाइट लग रहे हैं, थोड़े से हार्श, है ना? अगर तुम्हें लगता है ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, यानी अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो थ्रेशोल्ड डाउन कर दो अपना। ठीक है, देखो इसका रेशियो कैसे काम करता है भैया ये? देखो इसका ना, ये तुम्हें साउंड्स को, इसको हम आगे आगे समझेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा साउंड को समझेंगे इसके लिए। जो हमारा नी होता है, नी का मतलब है कहाँ तक तुम्हारी साउंड चल रही है, मतलब कहाँ तक तुम्हें अपनी साउंड चाहिए। ठीक है, फिर नी को सेट करने के बाद फिर तुम थ्रेशोल्ड सेट करते हो कहाँ पे, मतलब जहाँ पे तुम्हारी साउंड ऊपर चढ़ेगी। लाइक जैसे तुमने यहाँ पे साउंड रोक दी है, अब देखो इसके ऊपर कुछ साउंड्स ऊपर जाएगी हमें, है ना? कहाँ पे हमें उसे पंप करना है, मतलब रोकना है, और कितनी साउंड ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, अभी आप तुम देखो जैसे हमारा जो किक वाला पार्ट चल रहा है, आप देखोगे वहाँ पे क्या हो रहा है, साउंड दब रही है ना? जैसे ये हमारी किक रुकी थी सेक्शन पे, देखो देखो इसने शेकर्स को ऊपर कर दिया, है ना? फिर जैसे किक आई चीजें नीचे हो गई। क्यों शेकर्स को क्यों ऊपर किया गया? क्योंकि उसे लगा है कि इसी लेवल तक हमारा ट्रैक चलना चाहिए, है ना? जहाँ पे किक चली थी उसके बाद शेकर्स डाउन हो रहे थे, बट उसने क्या किया, शेकर्स को थोड़ा सा हाई कर दिया ताकि शेकर्स और ड्रम्स बराबर लगे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड हमने दे दिया था, इतना ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि इसमें जो हमारा फील था साउंड का पूरा खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को शार्प कर रहा है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रूवी ग्लू है। ठीक है, अब जैसे ही हमने वाला लगा, आप देखो कितना बढ़िया सिंक हो गए ड्रम्स आपस में, देखो क्लियर हो गए। तो थोड़ा सा किक पे पंच आ गया। अटैक रिलीज यानी कि कब तक चलना चाहिए, लास्ट साउंड तक चलेगा या थोड़ा सा पहले ही एंड हो जाएगा। हाँ, जितना अटैक उठाओगे उतना स्मूथ बनेंगे ड्रम। ठीक है, अटैक यानी कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कंप्रेशन पहले किक से स्टार्ट होना चाहिए और लेट नीचे से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कितना लेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे कितना जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, गेन हमें देना है, तो अगर इसको कंप्रेशन के बाद थोड़ी सी आवाज़ कम हो रही है तो फिर हम इसको गेन देके बढ़ा सकते हैं, है ना? यानी कि साउंड फटेगी नहीं, बस क्या होगा कि गेन आएगा साउंड। तो वैसे अगर तुम नॉर्मली इसको बढ़ाओगे तो ये साउंड फटने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो अगर अभी परफेक्ट लग रहा है तो इसको हम रख सकते हैं। ये हमारा पहले का था एंड ये कंप्रेसर लगा, है ना? देख लो थोड़ा सा डायनामिक्स में डिफरेंस आया। तो इस तरीके से तुम थोड़ा कंप्रेसर का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये बहुत लाइट ड्रम्स है, तो लाइट ड्रम्स में तो चल जाता है, बट जब तुम ईडीएम टाइप के जो गाने बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के या बहुत हैवी ड्रम्स वाले, वहाँ पे फिर ये कंप्रेशन का बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये लाइट ड्रम्स में तो खैर हम बना लेंगे, बट वहाँ पे थोड़ा इसको देख लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार सुनते हैं वापस फिर से, इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड कर रहे हैं अब।
ठीक है, तो ये तो गए अपने ड्रम्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो अभी सबको परफेक्ट मिक्स लग रहे हैं या किसी को कुछ लग रहा है तो बताइए, उस पर वर्क करते हैं। एक बार भैया दोबारा सुनाना है जो बीच में बिल्कुल। अपने चलाया था। हाँ, एक बार अच्छे से सुनो यहाँ से। थोड़ा सा भैया बीच में इसमें साउंड ना कहीं दब रही है शायद, जब परकशन आ रहे हैं ना तो उसके पीछे की साउंड थोड़ी। जो कॉर्ड्स है ना भैया, कॉर्ड्स, हाँ हाँ, जो कॉर्ड्स हैं शायद एक किक के आने पे थोड़ी सी दब रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या नहीं पे और एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि अगर जैसे इसको सुने दो। एक और मेलोडी थी वैसे, शायद वो उसकी है, हारमोनियम की है शायद। हारमोनियम की, अच्छा देखो। हाँ ये इसके वाली। साथ सुनते हैं, देखो। अगर ये तुम्हें लग रहा है तो इसको हल्का सा फिर हमें ये वाला है हमारा। ठीक है, अभी भी लग रहा है क्या? क्योंकि मेरे को उतना ज्यादा नहीं। तो वैसे सबका अपना अपना साउंड का फील होता है, बिल्कुल। अगर तुम्हें लग रहा है तो फिर हम इसको डीले delete के कर हिसाब से देते हो हैं। रहा है शायद, डीले के डीले हिसाब से के लग रहा होगा उनको। सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डीले आ रहा है, वो तो इफेक्ट एज अ इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है हाँ। उसके हल्का सा। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे ना किक की जगह पे नहीं आ रहा। अगर किक की जगह पे आता तो हम इसको किक के साथ साइड चेन कर सकते थे। ठीक है, सेकंड वाला आ रहा है, काफी ज्यादा सेपरेट ही लग रहा है वो ना। इसको हल्का सा स्टीरियो दे देते हैं हम। ठीक है, स्टीरियो देते हैं इसको, स्टीरियो शेप कर दे। हम देखते हैं इसको, स्टीरियोराइज करें, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। ठीक है वासुर, अब बताओ आप कैसा लग रहा है अभी, देखो। अब ठीक है भैया, है ना, थोड़ा सा ना हमने पहले स्टीरियो दे दिया। मुझे लग रहा था थोड़ा दबाव, अब ठीक लग रहा है। मतलब अब जो हमने हारमोनियम को किक की रेंज से ही हटा दिया, अब जहाँ पे किक आ रही है वहाँ पे सिर्फ किक ही आ रही है, देखो। वो अपना साइड कर रही है। हाँ ठीक है। वो करते हैं इक्यू में, मैंने वो क्या कहता है। शायद ये भी हो सकता है भैया, क्योंकि इसमें ऑनलाइन वो चल रही है ना, तो हो सकता है साउंड थोड़ी सी बदल के आए हाँ, हेडफोन उसमें में। आप उसमें भी क्योंकि वो आपको भी तो हो सकता है। ओरिजिनल आ रही होगी ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे थोड़ा पास तो सा वही। हो सकता है ऐसे भैया। इसमें HD साउंड का ऑप्शन तो मैंने ऑन किया हुआ है, एक ऑप्शन होता है, दिखता हूँ एक बार, ऑन है वैसे तो शायद। ऑडियो, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस। ठीक है, हाई डिफिनिटी म्यूजिक, हाई फिdelity म्यूजिक, इको कैंसलेशन, स्टीरियो ऑडियो। ठीक है, अभी देखो एक बार, कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो। ये पहले जैसी लग रही है साउंड अभी। लगभग सेम ही, थोड़ा हो सकता है 10-20 फर्क हो। इस पे कुछ ऑप्शन ऑन करें हैं। ठीक है, अभी सारी साउंड्स ऑन कर देते हैं, अब देखते हैं।
ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से स्टीरियो का सेपरेशन ही दे दो सारी साउंड्स में, सारी साउंड्स को अपनी-अपनी एक जगह दे दो, तो वैसे ही गाना फिर अच्छा साउंड करने लगेगा, मतलब परफेक्ट लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, आप बढ़िया साउंड कर रहे हो। उसके बाद आप जैसे साउंड डिज़ाइन देना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है। सूट तेरे नीले पीले। ठीक है, अभी जो वोकल है, वोकल पे जैसे हम सभी जानते हैं क्या-क्या इफ़ेक्ट लगाने चाहिए, आप लोग लगाते भी होंगे। थोड़ा ऑटो ट्यून हम लगाते हैं, तो मैंने ऑटो ट्यून थोड़ा लगाया हुआ है यहाँ पे देखो। सूट तेरे नीले पीले, सूट तेरे नीले पीले, दिल विच मेरे वस गए ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या। ठीक है, तो अभी आप लोग बताना कैसे वोकल सही आ रहे हैं मिक्स के साथ, सुनो एक बार। अभी हम मतलब जस्ट सुन रहे हैं जस्ट कि लेवल में कैसी आ रही हैं चीज़ें, ठीक है? देखते हैं। वोकल के लिए उतना स्पेस क्रिएट हुआ है कि ताकि उसको अपनी जगह पे मिक्स किया जाए। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ठीक ਤੈਨੂੰ। है, अभी देखो अब आपको ना क्या करना पड़ता है, अब जब आप वोकल के साथ एक साउंड सुन रहे हो, ये वाली साउंड सुन रहे हो देखो, ये वाली साउंड देखो। तो ये ना सेंटर में आ रही है और वोकल भी हमारा सेंटर में आ रहा है, थोड़ा सा सुनो। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ। अब जो हमारा माइंड है ना, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को सुनना चाहता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारा माइंड सोच रहा है मैं वोकल पे फोकस करूँ, और ये मेलोडी भी अच्छी लग रही है, वोकल भी अच्छा लग रहा है, तो मैं दोनों पे फोकस करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, माइंड को यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोनों चीज़ें क्लियर नहीं सुनाई दे रही। हमने क्या करना है, जो ये मेलोडी जो चल रही है 14 वाली, इसको स्टीरियो नहीं करना है, क्योंकि स्टीरियो ऑलरेडी हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पैन कर देंगे, और पैन उस साइड में करेंगे जिसमें अभी स्ट्रेंथ कम है, जिस लेफ्ट में या राइट ईयर में जिसमें स्ट्रेंथ कम है, उधर की तरफ इसको पैन कर देंगे। हमारा 65 पे है, ठीक है? तो ये है। अभी इस पे देखो, अभी मैंने कुछ किया नहीं था, हल्का सा स्टीरियो लगाया हुआ है, बट अभी भी इसको थोड़ा सा पैनिंग चाहिए। ਅੱਖਾਂ ਤੇ सॉरी, यहाँ पे स्टीरियो। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको सुनो। जब कोई ऐसी साउंड आती है जो आपके वोकल के साथ साथ चल रही है ना, तो वहां पे आपको देखना है वो और वोकल का जो फील है, दोनों बहुत अच्छा फील है, क्योंकि तभी हमने उसको उसके साथ रखा हुआ है। अगर कोई साउंड हम वोकल के साथ तब तक नहीं रखते जब तक वो सही नहीं जाती। आप कभी ट्राई करना है इस चीज को। अगर आपने कोई कॉन्ट्रा मेलोडी बना भी दी वोकल के साथ के लिए, आप उसको रख भी दोगे ना, वो बहुत बार अच्छी नहीं लगती है। अगर आपने अच्छी बना भी दी, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोनों पे फोकस नहीं जाना चाहिए। अगर वोकल है तो वोकल के टाइम पे सिर्फ वोकल पे ही फोकस जाना चाहिए लिसनर का, ठीक है? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ आप ਤੜ। अभी देखोगे तो आपका जो फोकस है दोनों चीजों पे जाएगा, देखो। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ। तो हम अभी ये देखेंगे कि किस तरफ थोड़ी सी स्पेस बचा है जहाँ पे हम इस मेलोडी को शिफ्ट कर सकते हैं। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, दिल दा। ठीक है, तो जैसे मैं सुन पा रहा हूँ लेफ्ट में तो गिटार्स आ रहे हैं, तो हल्का सा राइट में थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं इसको राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह। मैं हाल सुनावा। ठीक है, हल्का सा इसका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। अभी देखेंगे इसको, अब सुनते हैं एक बार वोकल के साथ, ये ऐसा स्टार्ट होगा गाना। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ। ठीक है, तो आपने देखा डिफरेंस कितना ज्यादा है। अब जो मेलोडी है वो अपनी पैन हो गई, हल्की हल्की चल रही है, और जो हमारा वोकल है वो अपना बीच में चल रहा है। अब हमारा जो पूरा ध्यान है वो पूरा वोकल पे है, और जो मेलोडीज है हारमोनियम एंड इसकी, वो उसको सपोर्ट करिए, देखो। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ। सूट तेरे नीले पीले, सूट तेरे नीले पीले, दिल विच मेरे वस गए ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या, वेखदे ही मर गए ने। पहली वारी जो वेख्या। ठीक है, तो अभी देखा आपने। अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आपको वोकल में लग रहा है, क्योंकि सबका एक म्यूजिक को समझने का तरीका एंड बनाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कुछ लग रहा है वोकल्स में अभी ट्रीट करना है वोकल्स को, तो बता सकते हैं, इसके कुछ आइडियाज है तो। इधर मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ ना हाँ हाँ कि इसने जो भी आर्टिस्ट हैं इन्होंने हाँ हाँ मतलब उस पे गाया था कि स्केल पे, या आपने हाँ, कुछ छेड़ा है? इन्होंने तो बहुत अच्छे स्केल पे गाया है, वैसे इन्होंने अच्छा गाया है।
अच्छा, अगर बाय चांस कोई मतलब ऑफ स्किल होता है तो उसको मतलब कैसे लाए स्किल पे? देखो ऑफ स्किल को स्किल पे लाने के देखो तरीके हैं, बट थोड़े से वो लेंदी प्रोसेसेस है। आप क्या करोगे, इनके वोकल को लोगे, इसको हम्म। क्या करोगे, पिच करेक्टर में डालोगे, ठीक है, जैसे जो मेलोडाइन वर्क करता है सेम ये भी वर्क करता है। बस ये हम्म। थोड़े से बहुत लेंदी प्रोसेस है। मेलोडाइन में यहाँ पे पिच करेक्टर में जाने के बाद स्नैप टू स्केल करोगे, जिसका ए शार्प माइनर है, वैसे तो खुद ही हाँ। ले लेता है, ठीक है। ए शार्प माइनर हाँ। से ले लिया है। ए शार्प माइनर में करने के बाद देखो ये जो नोट्स है ना इनके, ये देखो अभी क्या है, हर एक सेल पे नहीं है, यानी कि हम्म। हर एक की पे नहीं है, ठीक है। देखो ये की, ये जो नोट आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए, इस की पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर कर देंगे इनको। आप सेंटर करोगे तो सारे जो वोकल के नोट्स है ना, सब अपने आप अपने एक एक की पे आ जाएंगे, यानी कि अब जो गाना है वो परफेक्ट चलना चाहिए हमारा। अब इसको सुनेंगे हम, देखो अब सुनो इसको। ਅੱਖਾਂ श्योर ਤੇ श्योर। ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ठीक है, ਸੂ अभी देखो जैसे ये पौनी रैंदी जहाँ पे वर्ड था ना, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है आपका। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, पौनी रैंदी, तो वहां पे थोड़ा सा ऑफ गया, देखो। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ जो नी वाला वर्ड है, देख रहे हो, ਜੀਨਾ हम्म। ਸ਼ੀਨਾ पौनी ਰਹਿੰदी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। तो अगर हम इसको उठा दें, आप देखो, ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ देखो अब देखो परफेक्ट आ गया। पहले नी कैसा था, देखो। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ पौਣੀ रहंदी देखो इतना छोटा छोटा सा डिफरेंस आपको सुनना पड़ेगा, बस इसमें काफी टाइम लगता है। अगर आपने इस तरीके से उसको करेक्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा वोकल जो एकदम मतलब एकदम ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल पंजाबी गाने जैसे आप सुनते हो, बॉलीवुड गाने सुनते हो। बट ये छोटे छोटे नोट्स को आपको समझना पड़ेगा, और ये हमारे ईयर समझ नहीं पाते हैं वैसे नॉर्मली। जैसे आपने अगर अच्छा। पॉइंट को आप सुनोगे, तो नॉर्मली सुनोगे तो अच्छा लगेगा, देखो नॉर्मली हम्म। सुनोगे अच्छा लगेगा, देखो, ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ पौनी रहंदी है ना। बट वो ठीक नहीं है। अब इसको हमने हल्का सा सही नोट पे डाला, अब आप सुनना कैसा लगेगा। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ पौनी रहंदी देखो अब देखो नी कितना हाँ। बढ़िया आ रहा है ना। तो ये आप बस ये करते जाओ, आप ये करते जाओ, बढ़िया बढ़िया नोट को सुनते जाओ, परफेक्ट आपका गाना बनता जाएगा। ठीक है, बस लेंदी प्रोसेस है, बस बहुत लेंदी है, आपको बार बार सुनना पड़ेगा, देखो। ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ पौनी रहंदी सूट तू क्यों ना देखो अब सूट टू पे भी लग रहा है सूट तू क्यों ना, ये टू वाला वर्ड आ रहा है, इसको नीचे करेंगे, सूट तू क्यों ना ठीक है। ये टू, ये वाला वर्ड भी आ रहा है, इसको उठा देंगे, देखो। सूट तू क्यों ना पावे देखो यहाँ पे भी है सूट तू पावे। क्यों ना पावे है ना। जहाँ जहाँ पे आपको ये वर्ड लग रहे हैं पावे। उनको बस उठाते जाओ, बस इस तरीके से पूरे ट्रैक पे कर दो, पूरा का पूरा गाना सेट हो जाएगा। आउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको, क्यों ना पावे या जहाँ पे भी लग रहा है इसको वहां पे डाल दो। क्यों ना पावे दिल देखो मेरा बढ़िया, करदा तू क्यों ना पावे दिल मेरा कर ठीक है। अब देखो मेरा भी खराब हुआ है थोड़ा सा, इसको सही करेंगे, दिल मेरा देखेंगे कहाँ पे सही आ रहा है। दिल मेरा कर देखो मेरा यहाँ पे आएगा, ये सुनेंगे, दिल मेरा करदा ये दिल मेरा करदा अब कितना बढ़िया आ गया। दिल मेरा करदा तैनू ठीक है, तो इस तरीके से जहां जहां पे आपको लग रहा है उसको परफेक्ट परफेक्ट नोट में बिठा दो, आपका गाना सेट हो जाएगा। अगर ना बाई चांस हम ये वाला प्रोसेस स्किप करना चाहें तो इसके उसमें कुछ है, कुछ सीन देखो क्या इसमें अलग? क्या होगा, फिर आपके पास एक स्नैप टू स्केल ऑप्शन होता है, ठीक है। अच्छा। स्नैप टू स्केल ऑन रखो, एंड देन इसको आप अपना स्केल सेट कर दो, ए शार्प फाइनल कर दो। उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप जो वोकल है ना, ये अपने आप सही नोट्स में आ जाएंगे। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ऑटोमेटिक कर ਤੁਲਾ लेगा। ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ यहाँ पे क्या होगा, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जब आप इनको शिफ्ट करोगे तो ये गलत नोट में नहीं जाएगा, ये जस्ट परफेक्ट नोट में जाएगा, देखो। देखो ये ब्लैक वाले में नहीं जा रहा है ना, तो परफेक्ट नोट में जा रहा है। आप क्या करो, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ कि अब देखो जो करदा वर्ड है, अब इसमें ना ये थोड़ा सा वापस इसी जगह पे आ जाता है, इसको थोड़ा सा सुनना पड़ता है, ठीक है। सूट तू क्यों जीना शीना पौनी रहंदी सूट तू क्यों ना पावे दिल मेरा करदा तैन दिल मेरा करदा तैन ठीक है, अब जो ये कर देना, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे उठा दो, वो अपने आप सही जगह पे आ जाएगा। दिल मेरा करदा तैनू दिल दा मैं हाल सुना ठीक है, जहां जहां पे जो नोट लगेगा उसको सीधा कर दो, आपको परफेक्ट नोट में आता रहेगा। इस तरीके से आप इसको इजी बना सकते हो। पूरा गाना तो ऐसे सही रहता है, कोई कोई खराब होता है। अगर कोई ऐसा सिंगर है जो पूरा ही नहीं गा पा रहा है, फिर वो तो सिंगर ही नहीं माना जाएगा एक हिसाब से। एक एक नोट पकड़ो फिर। एक एक नोट पकड़ के उसको बिठाया जा रहा है, तो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो ऐसा होता है, देखो ये किस लिए यूज करते हैं,
जैसे कभी-कभी क्या होता है कोई-कोई नोट ऊपर-नीचे हो गया और फिर सिंगर बार-बार नहीं गा पा रहा है या वोकल का टेक्सचर खराब हो रहा है, आपने क्या किया इसको उसमें डाला, हल्के-हल्के नोट को एक इस जगह सेट कर दिया इस तरीके से और उसको सेट करने के बाद आप क्या करते हो, इसको यहीं से अपना ऐसे पकड़ के, ऐसा अपना यहाँ पे ले आते हो बस इस जगह पे। जो आपने ट्राई किया होता है वो आपका ईज़िली यहाँ पे आ जाता है। तो ड्रैग करना है इसको। ठीक है, हाँ, ड्रैग कर दोगे वो आपका यहाँ पे आ गया। ये आपका जो आएगा ये नया वाला रहेगा। बस इस पे सेम इफेक्ट लगे रहेंगे, आपको ये बढ़िया सुनाई देगा। इसमें भैया जो ऑटो ट्यून होता है वो एक तरीके से मतलब मॉनिटरिंग डिवाइस ही तो होता है ना, जो बताता है कि हमारी वोकल खराब है, हाँ, उसको तुम देखा जाए तो। हाँ, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। उसको तुम फुल बढ़ा दो तो वो अपने आप तुम्हें बता देगा कहाँ-कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है या कौन-सा जो नोट है कहाँ पे आने वाला है। इस तरीके से कर हाँ। दो, इसको डाउन कर दो। अब देखो, ये वोकल कैसा लगेगा। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ठीक है, तो देखो जहाँ-जहाँ पे खराब हो रहा है वहाँ पे ऑटो ट्यून वाला इफेक्ट अपना कर रहा है। बट ये ऑटो ट्यून का इफेक्ट आज के टाइम पे बहुत यूज़फुल हो चुका है। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं अपने गानों में। ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਂ तो ਡਰ इसमें ਜਾਵਾਂ फिर भी ਸੂट ਤੇ है? इसमें फिर भी पता चल जाता है, जैसे अगर हम ऑटो ट्यून फुल कर दें तो एक ऑटो ट्यून वाला जो रोबोटिक नहीं, नहीं, टाइप वो तो आता है वो। आता है। आप आजकल कोई भी गाने सुनो, बहुत सारे गाने सुनो, आप सब में जानबूझ के वो पता चलने देते हैं कि ऑटो ट्यून लगा हुआ है। इसमें कोई नहीं, गलत बात नहीं है। नहीं मतलब अगर हमें रियलनेस रखनी है जैसे तो उसके लिए फिर वो हाँ, यूज वो करेंगे तुम्हारे मेलोडाइज। जॉनरा वाइज़ डिपेंड करता है। देखो, जॉनरा वाइज़ डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम गज़ल्स बनाते हो या जैसे तुम अपने बैंड वाले सॉन्ग्स बनाते हो, तो देखो वहाँ पे ऑटो ट्यून हम नहीं लगा सकते हैं, है ना? वहाँ पे क्योंकि फ़ील ही रियल वाला चाहिए। अब तुम पॉप टाइप के ट्रैक्स बनाते हो, पार्टी टाइप के गाने बनाते हो, तो वहाँ पे ऑटो ट्यून के बिना काम ही नहीं चलेगा। सुन लो पंजाबी गाने जितने भी हैं, सबकी आवाज़ उनकी आवाज़ में ऑटो ट्यून पूरा बाहर निखर के आता है एकदम, बहुत बढ़िया काम किया होता है ऑटो ट्यून। इस टाइप का हाँ। जैसे लग रहा है देखो। ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ठीक है, जो ऑटो ट्यून है खनक डालता है वॉइस में, मतलब वॉइस सुनने में बहुत कैची लगती है। जैसे ही मैं इनका ऑटो ट्यून ऑफ करूंगा ना, अभी आप देखना, अभी बोरिंग लगेगी आवाज। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ देखा आपने कैसा लग रहा है ना? सुर सुर से बाहर लग रहा है, ऑफ लग रहा है। जैसे ऑटो ट्यून यूज करेंगे देखो, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ भाई ਹੀ फ्रेश ਮਰ एयर का ਗਏ क्या सीन है? ਨੇ है फ्रेश एयर का क्या सीन है इसका? अच्छा, फ्रेश एयर का, ठीक है, फ्रेश एयर का बताते हैं। देखो, अभी ऑटो ट्यून का इसमें हमने EQ लगा दिया है, रिवर्ब लगा दिया है, ऑटो ट्यून हमने लगा दिया, लिमिटर हमें थोड़ा सा, लिमिटर क्या होता है, जैसे आपको जो वॉइस ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ जो का देखो हाइज कहाँ पे आपको मैक्सिमम चाहिए, जहाँ पे आपको, जहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए वॉइस, आप वहाँ पे ले लो, ज्यादा डाउन भी नहीं करेंगे अच्छा। कि कोई हाइज हमारे आने ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ने ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ठीक है। आप पॉज करके देख लो कितना आपको चाहिए, फिर है ना, इसके बाद आप देख सकते हो और कितना डाउन कर सकते हैं हम। यानी कि जो ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं जो इसके ऊपर जा रही है, लाइन के ऊपर, ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जहां जहां पे आएगी देखो, ये वहां पे इनको इस तरीके से कंट्रोल कर देगा। ठीक है, इसको इसको चेक पीक्स कैसे को कर मतलब हम्म? पीक्स को कंट्रोल करता है वो। हाँ, मतलब जो, हाँ, जो पीक्स होती हैं, हाइज भी बोल अच्छा। सकते हैं, पीक्स भी बोल सकते हैं। अब इसका देखा कैसे जाता है, दूसरा वाला लिमिटर इसके नीचे लगा दो। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा ये काम कर रहा है या नहीं। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ देखो दूसरे वाले में देख रहे हो पीक्स नहीं है, पूरा ट्रैक प्लेन जा रहा है ना, तो ये चीज ये करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जहां पे पीक जाएंगे वहां पे रिवर्ब का इफेक्ट ज्यादा जाएगा, यानी कि ज्यादा रिवर्ब आएगा, डिले वहां पे भी ज्यादा चलेगा, हमें सारे इफेक्ट ज्यादा सुनाई देंगे। और जहां पे हमारा पीक कम रहेगा वहां पे कम रहेगा। यहाँ पे हमें कम से लेना देना है क्योंकि कम वाला काम हमने कंप्रेसर से कर लेते हैं इजीली। जो यहाँ पे पीक्स वाला काम है वो हम लिमिटर से करते हैं। तो जितना आपको कट करना है, जितना प्लेन अपनी वॉइस को रखना है, जितना आप चाहते हो, अब देखो इसे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में कहते हो वोकल का जो नेचुरल फील होता है ना। अब जैसे कभी भी कोई भी इंग्लिश गाना सुनना, जैसे वन डायरेक्शन का गाना सुना, इन लोगों की जो साउंड्स होती है ना बहुत नेचुरल लगती है क्योंकि ये लोग जो ये लिमिटर्स वगैरह होते हैं ना, इसको एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं। अब जैसे किसी पंजाबी सिंगर की आवाज सुनो आजकल, देखो वो पूरी मतलब एकदम ऐसी लगती है, पूरी मिक्स्ड, पूरी मतलब इंजीनियर्ड आवाज, एकदम ऐसी आवाज है जो अपने सॉफ्टवेयर में बनाई गई है पूरी की पूरी।
तो वो वाला इफ़ेक्ट जो हमारा लिमिटर्स मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट करने से, कंप्रेस करने से वो वॉइस बन जाती है, बट उसमें ओरिजिनैलिटी वाला फ़ील फिर कहीं न कहीं रह जाता है। जो भी ओरिजिनल अगर सिंगर गाता है ना, तो उसका जो वॉइस होती है वो इतनी ज़्यादा लिमिट नहीं की जाती है, वो नेचुरल आने दी जाती है। जहाँ पे वो कम करना चाहता है, जहाँ पे कम आएगा, जहाँ पे ज़्यादा तेज़ गाना चाहता है, किसी वर्ड को फ़ोकस देना चाहता है, किसी को नहीं देना चाहता है, वो चीज़ें सारी वहाँ पे साफ-साफ सुनाई देती है। ये ठीक है, तो फिर ये कंप्रेसर और ये कंप्रेस कम, बताना है क्या सीन है देखो, इसका? अब देखो कंप्रेसर क्या होता है, लिमिटर क्या होता है, आपके पीक्स को लिमिट कर रहा है। कंप्रेसर हम्म, क्या कर रहा है, आपके जो पीक्स को तो लिमिट कर ही रहा है, और जो आपके लोज़ हैं, उनको भी अपने पीक तक लेके आ रहा है। मतलब उनको एक लेवल तक लेके आ रहा है कि ये भी बराबर लगे। ये ऐसा ना अच्छा लगे कि जो ये मतलब वर्ड अपना हाँ, नीचे जिसकी रहे। साउंड कम आ रही है उसको भी सही हाँ, उसको भी गाएगा। सही करेगा। अगर आप कंप्रेसर यूज़ नहीं करते हो, जैसे हमने कंप्रेसर चलो यहाँ से हटा दिया है, तो अभी हम सुनेंगे इसको और इसको लिमिटर में चेक करते हैं अपना। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कंप्रेसर ने अपना क्या काम किया है, ठीक है? हमने इसको इतना लिमिट दिया था और यहाँ पे हम्म, देखें हमने कौन-कौन से वॉइसेज़ है जो यहाँ पे अपनी थोड़ी-सी डाउन जा रही है, थोड़ी डाउन जा रही हम्म, है। दूसरा लिमिटर में हम इसको अब रन करेंगे एंड अपने पहले यहाँ पे कंप्रेसर दे देते हैं। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे तो स्लाइट हमारी वॉइसेज़ होंगी जो थोड़ी-सी डाउन थी या हाई थी, वैसे अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हो, माइक अच्छा हो तो मतलब वो पहले से ही अपना बढ़िया रहता है। अगर ऑडियो इंटरफ़ेस अच्छा हो, साउंड कार्ड अच्छा हो, तो पहले से उसमें इतना अच्छा कंप्रेशन रहता है माइक वगैरह में, तो इससे ज़्यादा पता चल नहीं पाता। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ठीक है, अब हमने यहाँ पे शायद स्टॉप पहली बार इसको हमने शायद फ्रीज़ कर देना चाहिए था। अगर इसको हम फ्रीज़ कर देते, तो यहीं पे स्टॉप हो जाता है। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं इसको लिमिट इस कंप्रेसर के साथ। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या ये थोड़ा-सा सुनने में आपको थोड़ा-सा डिफरेंस लगेगा, इसको थोड़ा-सा सुनना पड़ेगा हमें। अगर हम कंप्रेसर के साथ सुनते हैं इसको देखो, पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देखो जहाँ पे अपनी आवाज़ थोड़ी कम जा रही है, ये इसको थोड़ा-सा ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, देखो। मर गए ने पहली बारी जो वेख्या इसको एक बार बिना कंप्रेसर के सुनते हैं। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख तो थोड़ा-सा सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे तो हमें थोड़ा-सा फ़ील आएगा कंप्रेसर का। और अगर वोकल अच्छे से रिकॉर्ड हुए हैं, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। और यहाँ पे अगर वोकल के भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आप वोकल में जाओगे, तो देखो वोकल को कंट्रोल देंगे थोड़ा-सा, आप सुनेंगे। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने ठीक है, अब इसने क्या किया, वोकल को थोड़ा-सा पंप कर दिया ना, थोड़ा वोकल अब निखर के बाहर आ रहा है। अगर आपको ये इफ़ेक्ट चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, देखो। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या तो बिना पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए कंप्रेसर ना ने भाई देखो, है ना? स्टॉक से भी कर सकते हैं ना हम, हाँ, स्टॉक स्टॉक प्लगइन। पर स्टॉक से भी कर सकते हो। स्टॉक वाला ना उतना ज़्यादा काम करता नहीं है, मैंने देखा अच्छा है ना? तो आप इसके फैब फ़िल्टर का ट्राई करो, फैब फ़िल्टर में कंट्रोल लगा दो अपने वोकल पे, देखो आपका वोकल एकदम बढ़िया बाहर निकल के आ जाएँगे, देखो। पहली बारी जो वेख्या ये थोड़ा-सा इसको डाउन कर देते हैं, हल्के से हाई हो गया। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या तो अभी हम देख रहे हैं जो हमारा परक्यूशंस हैं, ये थोड़े से कहीं-कहीं पे ज़्यादा जा रहे हैं, इसको सुनेंगे। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या मैनू बस लोड़ है तेरी ना ठीक है, तो जैसा भी आपने देखा यहाँ पे, थोड़े-थोड़े हाइज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? हाँ पीक्स आपको दिख रही है। अब इनको थोड़ा कंट्रोल कर दो, आपको पता है कंट्रोल कैसे करते हैं। सीलिंग अपनी बढ़ा दो, अगली बारी कंट्रोल तेरी देखते हैं। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बार
अब आप ये सुनो कि साउंड कितने कंट्रोल में हमारे, देखो परक्यूशंस कितने परफेक्टली आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कितने परफेक्टली आ रहे हैं, और हमारे वोकल्स कितने साफ आ रहे हैं जैसा हमको चाहिए होता है। कई बार बोलते हैं ना वोकल खिल के नहीं आ रहे, निखर के नहीं आ रहे। वोकल कितने, जितना आपको वोकल चाहिए वोकल हम बढ़ा सकते हैं, हमारी बीट्स भले ही दब जाएगी बट वोकल्स अभी हम बहुत ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं। देखो हमने कितना यहाँ पे हेडरूम दिया हुआ है, इसको हेडरूम अब कहते हैं, ताकि मास्टरिंग में ये चीजें बाहर आ जाए हमारी। पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने तो ये पहली जो बारी। हाँ जो मेन डिफरेंस लिमिटर और कंप्रेसर में है, जो लिमिटर है वो पीक्स को कम करता हाँ, है, कम काटता करता है, है, बिल्कुल। और और जो कंप्रेसर है वो जो साउंड को बराबर करता है, हाँ, बराबर इक्वल। कर देता है, हाँ। मतलब एक जो दबी हुई साउंड है उसे ऊपर ले आएगा। ऊपर ले आएगा। अच्छा, मेन ही ठीक है, है। बाकी कंप्रेसर थोड़ा सा डायनेमिक्स भी चेंज हो, लिमिटेड डायनेमिक्स पे कुछ भी वर्क नहीं करता है कभी भी। उसको लिमिटर सिंपल काट देता है, बस वो उड़ा आपका देता कट है। ना, उसके दो तीन ऑप्शन और होते हैं कट करने के। धीरे धीरे कट करना है या एकदम, जैसे सीलिंग का मतलब एकदम कट कर दो, हमें चाहिए ही नहीं। अच्छा, और अच्छा। अभी उसमें कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे अपना इसमें थ्रेशोल्ड वगैरह सेट करना होता है, तो यानी कि धीरे धीरे कट करेगा, वो भी एक ऑप्शन होता है। जैसे आपने कभी ट्रांस गाना सुना होगा, किक के बाद कोई साउंड आती है, थोड़ा सा लेट आती है, तो वो वाली चीजें मैं, हम्म। तो वो भी वो ट्राई, जो मतलब वो लेट करता है इफेक्ट वाला अपना, तो वो शायद। भी करते कि इतनी देर बाद लिमिटेड लगेगा ना, तो वो भी हम ट्राई कर अच्छा, सकते अच्छा, 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 अच्छा। हैं। ये बाकी ठीक है, ये देखो हमने साउंड क्लियर करना है यहाँ पे देखा है अभी। तो अभी ये चीज ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इतना ही अगर अपने वोकल में कर लोगे, सॉन्ग में कर लोगे, तो काफी। अभी क्या होगा, सॉन्ग का ये चीज करते करते ना आपका जो सॉन्ग का जो, अब मास्टरिंग हमें क्यों करनी पड़ती है आप बताओ। अभी देखो हमने जब ये प्रोसेस किया तो आपने देखा जो सारी साउंड है, देखो वो किस कहाँ पे चल रही है। देखो अगर हम परक्शंस को सुनते हैं, उसका लेवल देखो, पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही। आप देख रहे हो 9 तक जा रहा है 9 dB पे। ना। अब आप इधर जाओ, आप इंस्ट्रूमेंट्स को सुनो, देखो पहली बारी जो वेख्या 9 dB के करीब जा रहा है। ठीक है, अब आप इधर सुनो, पहली बारी जो वेख्या। अब आप देखो हेडरूम बन गया ना अपने आप। अगर मास्टरिंग करोगे तो अब गाना खुल सकता है ना। अब इसलिए जो हम हेडरूम क्रिएट करते, कई बार आप देखते होंगे कि सबको -6 रखो, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो तब होता है जब साउंड्स आपके बहुत ज्यादा रॉ हो। बट आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं, जो साउंड्स हमारे पास सैंपल पैक के थ्रू आती है वो पहले ही इतनी ज्यादा प्रोसेस्ड होती है कि उन्हें डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, है ना। बस जब हम उन्हें एक साथ यूज करते हैं, तो लेवलिंग जब होती है ना साउंड्स की, तो एक साउंड भले ही आपको बहुत ज्यादा सुनाई दे रही हो, बट जब आप उसको दूसरी साउंड के साथ सुनेंगे, तीसरी साउंड के साथ सुनेंगे, तो फिर अपना आप वहां पे थोड़ा सा हेडरूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सारी साउंड मिलके एक साउंड बनाते हैं, है ना। अब जब आप इन सारी साउंड को एक साथ सुन रहे हैं, तो देखो ये तो पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या। यहाँ पे कुछ मैंने पहले से प्रीसेट्स लगाए हुए थे एक दो, इनको बाद में हम फिर से लगाएंगे मास्टरिंग के टाइम पे। तो इतना आप पहले अपने गानों को थोड़ा मिक्स कीजिए, जो बीट्स आपने बनाई हैं, जो वोकल्स आपने बनाए हैं, उनको एक बार इस तरह से करके देखिए क्या आप उसमें कर पाते हैं। देखो मेनली क्या करना है, EQs देने हैं, उसके बाद अपने स्टीरियोज देने हैं। स्टीरियोज देने के बाद उनको बैलेंसिंग करनी है, लेवलिंग करनी है। देखो सारी साउंड कितनी लेवल दो रखी है, जो जो आपको जितनी लेवल पर रखनी है, उनके बस ट्रैक्स बनाइए। बस ट्रैक पे देखिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वाला सेक्शन होगा, उसके जो बेस है उन्हें कट कर दीजिए, ताकि जो बेस है वो अपने, जो अभी और ज्यादा साउंड जो बेस वाली होने, जो जो हमारे किक होंगे, या जो हमारे कभी कोई स्नेयर्स में हल्का सा बेस हम रहने दे सकते, जो बेस लाइन होगी उनके साथ इंटरफेयर ना करे। और वोकल में तो नॉर्मली हम बेस कट करते ही हैं, अगर देखा जाए तो तब वोकल थोड़े क्लियर सुनाई देते हैं। अगर नहीं भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे रूल नहीं है। बट क्या होता है कि वोकल थोड़ा सा नेचुरल फील कराने के लिए एंड अच्छे से मिक्स में बैठे, तो थोड़ा सा हम अपना क्या करते हैं, उसका बेस कट कर देते हैं इस तरीके पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने से। ये जो वोकल है हमारे, इनका काफी सारा हेडरूम क्रिएट हो सकता है। देखो पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली बारी। आगे सुनते हैं, तो आगे कैसा साउंड कर रहे थे। मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी तेनू ना रोन दूंगा। अभी देखो जो अपने वोकल थे ना, ये शायद मैंने इनको रिकॉर्डिंग के टाइम पे या इनको शायद कंसोलिडेट किया होगा, तो हल्का सा ये अपने नॉर्मलाइज हो रखे हैं, तो इनको हल्का सा डाउन कर देंगे। मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत। अब जैसे यहाँ पे आपके वोकल देखो हल्के से डिम हो जा रहे हैं, मतलब लाइट साउंड कर रहे हैं, तो आप कंप्रेसर की थोड़ी सी सेटिंग को सेट कर सकते हो, ताकि ये वोकल यहाँ पे थोड़े से बाहर आ जाए। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं, एंड उसके बाद हम इसको मास्टर करेंगे।
भाई एक क्वेश्चन था बस, फ्रेश एयर का एक कॉन्सेप्ट एक बार का जब कीजिएगा। फ्रेश एयर का क्या है, फ्रेश एयर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके गाने को ना थोड़ा सा वोकल को शार्प बनाता है। देखो तेनू ना रोण दूंगा, खुश मैं बस रख। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये अपने पर्सनलाइज्ड इफेक्ट इन्हें बोल सकते हैं। ये आपको क्या पता फ्रेश एयर अच्छा लगता हो, किसी को एक सीएलए इफेक्ट होता है वेव्स का, आपने बहुत जगह सुना होगा, हम्म। तो वो अच्छा हाँ, लगता सीएलए मेरे पास भी है, सीएलए वेब का। है। कोई अपना जैसे देखा जाए तो EQs के हाइज को बढ़ा के इफेक्ट, सेम इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होता है कि हर किसी का एक तरीका होता है चीजें करने का ना, तो किसी किसी को फ्रेश एयर अच्छा लगता है। इसमें देखो वोकल के लिए एक होता है हमारा वोकल एयर एंड वोकल बस प्रेजेंस, ठीक है, शाइनी। तो हम वोकल पे इसको डाल के थोड़ा सा वोकल को ना शार्प बना सकते हैं। शार्प बोले तो वो सारी साउंड से बाहर आएगा, सिंपल। तेनू ना रोण दूंगा, खुश मैं बस रखना ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੇ ਫੜਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਏ। ਵਾਦੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਮੇਰੇ, ਵਾਦੇ ਨਾ ਝੂਠੇ। इसको बढ़ाया था, आपने देखा था वो कितने शार्प हो गया था, कितना मतलब थोड़ा सा मतलब क्लीन हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। देखो यहाँ पे सुनेंगे, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ। देखा उसके बिना कितने बोरिंग लग रहे हैं। देखो ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ। जैसे हमने फ्रेश एयर लगाया, फ्रेश एयर में एक इफेक्ट हमने यूज किया है वोकल एयर। देखो अपने ये हाइज बढ़ गया है। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ये चीज आप सिंपली यहाँ से स्टीरियो से भी क्रिएट कर सकते हो, सॉरी इससे भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। अब देखो दोनों चीजें सेम हो गई है, आप इसको डाउन कर दो, इसको बढ़ा दो, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ये आप इसका इसका हाइज बढ़ा दो, देखो सिंपल। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ। तो यहाँ से भी हो सकता है, बस फ्रेश एयर थोड़ा सा फील देता है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, थोड़ा हमें लगता है शायद कुछ कर रहा है ये, तो हम इसे यूज कर लेते हैं। बस इतना सा काम है इसका। ये अगर जैसे स्टीरियो शेपर हम लगाते हैं तो उसके बाद पैनिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, पैनिंग कर सकते हो। स्टीरियो के बाद क्या होता है कि स्टीरियो के बाद पैनिंग का मतलब ये रह जाएगा, अगर आपने स्टीरियो कर दिया और फिर भी आपको लग रहा है कि इसकी जो साउंड है वो स्टीरियो में शायद लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रही है या राइट में, या मैं चाहता हूँ इसको और लेफ्ट में डाल दिया, तो फिर आप स्टीरियो के ऊपर पैनिंग कर दो। पैनिंग अलग चीज़ है, स्टीरियो अलग चीज़ है। स्टीरियो अपने क्या क्या है, साउंड को सेपरेट किया है। पैनिंग अब उसकी जगह क्रिएट कर रहे हो और साउंड के साथ में, है ना। पैनिंग का मतलब और साउंड को सुनते हुए आप साउंड को थोड़ा सेपरेट करो। स्टीरियो मतलब आप जस्ट उस साउंड को सेपरेट करना चाहते हो। अच्छा, तो मतलब सुनना पहले जो इंस्ट्रूमेंट है उसे मोनो में ही है, उसके हाँ, बाद लगाना है, फिर पैनिंग करना है। वही वही पहले आप अगर पैनिंग कर दोगे तो फिर पैनिंग आपको पता है, जब टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा स्टीरियो लगेगा, फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। समझ आप समझ। स्टीरियो समझ लो कैसा लग रहा है। अगर कभी कभी स्टीरियो जो सेट हो जाता है वो बढ़िया लगता है, हमें लगता है चलो स्टीरियो हमारा काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप और साउंड के साथ उन्हें सुनो, और साउंड के साथ अगर फिर भी इंटरफेयर कर रहा है वो साउंड, या लग रहा है जैसे हमारा वो कर रहा था वोकल के नीचे वो प्लग टाइप का, तो हमने उसको थोड़ा सा फिर राइट कर दिया था, तो बस done, हो जाएगा उसमें, ठीक है ठीक है। है ना। तो इतना भी आप करो अपना साउंड्स में, जो भी आपके पास कोई गाना बना रहे हो या कोई बीट है, मेलोडीज है, तो देखो इतना वर्क अभी तक हमने जस्ट किया है, तो ये बस लेवल करने में ही हमने किया। अभी हमने कुछ ज्यादा इसमें किया नहीं है, जस्ट लेवल किया है। और हम चाहें तो इसमें फिर जो प्रोफेशनल वाले प्लगइन्स होते हैं बहुत सारे, वो भी यूज कर सकते हैं। उनसे देखो होता कुछ नहीं है। ये जो प्लगइन्स होते हैं इनमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है ना, जो ये वाला एक इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। उनको जब यूज करोगे तो थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा मिलेगा, एंड उनमें प्रीसेट ज्यादा होते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। काम सब एक ही करते हैं, काम वो भी जैसे फ्रेश एयर का मैंने दिखाया। फ्रेश एयर ने क्या किया, हाइज को बढ़ाया था और मिड को बढ़ाया था, तो मैं हाइज और मिड को यहीं से बढ़ा दूंगा, मुझे फ्रेश एयर इंस्टॉल करने की जरूरत है। बट फ्रेश एयर इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज करेंगे, थोड़ा सा फील आएगा ना हमें, ये फ्रेश एयर है। जैसे हम अपने घर की डेकोरेशन करते हैं, अपनी दीवार पे कोई फोटो लगाते हैं, अगर ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा, बट हमने वहाँ पे कोई फोटो लगा, स्टार की फोटो लगाई, सिंगर की लगाई, तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। सेम वही कॉन्सेप्ट प्लगइन्स का भी है। अब ये यूज करोगे ये थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, ये क्या चीज है, इसलिए आप क्या करोगे, किसी दूसरे का लिमिटर यूज कर लो। ठीक है, जैसे हमारा एक मास्टरिंग द मिक्स के बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स है, आप इनका लिमिटर यूज कर लो। देखो अब आपको ये दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, आपको क्या पता है इसमें बढ़िया फील आए। काम ये वही कर रहा है, अटैक, रिलीज, लिंक, यहाँ पे LUFS वगैरह, इसमें कुछ प्रीसेट्स हमारे होंगे, काम वही होगा, देखो सब वही रहेगा। बट ये है, देखो अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब इनकी मास्टरिंग करना चाहोगे तो कुछ प्रीसेट्स पहले से, जैसे मैंने बोला था, देखो एप्पल म्यूजिक में देना है, CD में देना है, स्पॉटिफाई के लिए कर रहे हो, यूट्यूब की जिसके लिए आप मास्टरिंग कर रहे हो, इसमें इफेक्ट दे दो, ये अपने आप गाने को वैसा मास्टर कर देगा, है ना। तो ये चीजें हम देखेंगे बाद में, जो ये अच्छे अच्छे प्लगइन्स है इनको भी करेंगे। बट पहले ये कि आप प्लगइन जो इफेक्ट्स है उनको समझ जाओ, वो कैसा काम करते हैं बस। और ये भैया जो ये प्लगइन्स होते हैं, इसका कुछ होता है कि इसके बाद ये लगाना है, या कैसे भी लगा दो। देखो पहले तो वही है ना, पहले मैंने बोला था कि दो चीज होती है, टेक्निकल होती है, क्रिएटिव चीज। तो पहले टेक्निकल चीजों पे आप वर्क कर लो, यानी कि EQ लगा के देख लो
स्टीरियो लगा के हम्म, देख लो, कंप्रेसर लगाओ, लिमिटर लगाओ, लेवलिंग कर लो वॉल्यूम की, ठीक है, डन। ये हमारे टेक्निकल चीज़ होगी। फिर अब क्रिएटिव चीज़ें करो। क्रिएटिव चीज़ यानी कि उनके आप बस ट्रैक्स बनाओ, उसके बाद फिर आप वहाँ पे उनके पैरेलल ट्रैक्स बनाओ, साइड चेनिंग करो, उसमें डिलेज लगाओ, रिवर्ब्स लगाओ, ऑटो ट्यून लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिलेज लगाओ, है ना, फ्रेश एयर हो गया। तो जो ये अलग अलग प्लगइन्स है हमारे क्रिएटिव प्लगइन्स है, इनका हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और जो पहले जो कंप्रेसर लिमिटर वगैरह आपको पता है, साउंड्स को क्लीन करने के लिए उन्हें तो यूज़ हमें करना ही पड़ेगा, तो वो हम पहले यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भरत भाई। ठीक है। हाँ ठीक ठीक।